अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 2 जनवरी 2024 ज़ोहर की नमाज के बाद का वक्त है और आप देख सकते हैं कि लोग लाखों की तादाद में, ये एक रास्ता है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जहाँ से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा दरवाजे हैं जो मस्जिद नबी से बाहर शहर के अंदर जो बाजार गलियाँ हैं उधर खुलते हैं। इस वक्त हम आपको याद होगा कि बचपन में हम सुना करते थे मदीने की गलियाँ, दुआएं लोग मांगते हैं, लोग तड़पते हैं क्या या अल्लाह में मदीने की गलियों की सैर करवा दें। आज हम आपको मस्जिद नबी से करीब से मदीने की गलियों की सैर करवाते हैं। और एक मस्जिद के बाद जो आप पहले डिटेल से देख चुके हैं, उधर रास्ते में एक मस्जिद जुमा वहाँ, और वहाँ कुछ शायद नमाज का वक्त हो गया, वो भी पढ़ें। और बाकी जो गलियाँ हैं मदीने, वो आप हमारे साथ साथ देखेंगे। ये जो आप इतनी खलकत देख रहे हैं, ये सारे लोग अभी नमाज ज़ोहर पढ़ के मस्जिद से निकल के अपने अपने होटलों की तरफ या घरों की तरफ जा रहे हैं। ये समा सिर्फ एक दिन का नहीं है, पूरा साल ऐसे ही चलता है। यहाँ तक पहुँचेगा, अभी भी यहाँ से नज़र आ रहा है वो मस्जिद नबवी का मंजर, साथ साथ आप देख सकते हैं होटलों की। ये देखें, बाईपास या ओवरपास कह सकते हैं मेन शहर के अंदर से। ये अभी हमारा जो टारगेट है मस्जिद के बाहर, और उससे पहले मस्जिद जुमा, उधर जाने के लिए बसें नहीं जा सकती थी, इसलिए हमने ये रास्ता भी तैयार किया। और साथ ये जो गलियां हैं, जो रहायशें हैं, वो भी आप देखते चले जाएंगे। इस साइड पे अगर आप देखें तो मस्जिद बिलाल है ना जी, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मस्जिद बिलाल नज़र आ रही ना ग्रीन। ये जो लोग यहाँ आते हैं मदीना में, उनकी सहूलतों के लिए बाज़ यहाँ बीच में ऑफिस नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें दुकान खरीदारी ये परफ्यूम की है। फिर आपको यहाँ अक्सर बिल्लियाँ बहुत नज़र आएंगी। ये आगे फिर रहायशी एरियाज बात शुरू हो चुके हैं। इस साइड पे भी अगर आप देखें कुछ नई इमारतें बन रही हैं। बड़े लंबे लंबे बाजार दुकान के पर रहायशों के ऊपर डिशों का जो पाकिस्तान में देखा हुआ वो भी यहाँ नजर आता है। ये गाड़ियाँ यहाँ चलती रहती हैं, तो क्योंकि ये एरिया बसों के लिए नहीं है। यहाँ जो लोग जिन्होंने जाना होता है एक एरिया से दूसरे, वो इस पर बैठ के जा सकते हैं। बाकी ये देखें साइडों पे ये सारे बाज़ार या गलियाँ रहायशों के लिए खुली हुई नज़र आ रही हैं आपको। बाज़ बाज़ार हैं, दुकानें हैं, ऊपर रहायशें हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है आज, कोई ना गर्मी है सख्त, ना सर्दी है, मोतदिल जिसको कह सकते हैं। देखें तरह तरह की दुकानें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये भाया लगना के लिए होता है और आदमियों के लिए लंबा सूट जो ये सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर का, इसका ये दुकानें यहाँ आम मिलती हैं। ये यहाँ चलते हुए इस वक्त इस तरह की धूप है दोपहर की, ऐसे लग रहा है जैसे हम लाहौर में या कराची में जो बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो यही है। ये मदीना की गलियाँ हैं, लाहौर कराची की नहीं है। यहाँ जो इंसान को फीलिंग होती है वो डिफरेंट है, और इंसान बड़े तसव्वुरात में पुराने वक्तों में जब सोचता है 1400 साल कबल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इन जगहों पे पड़े हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से पैदल मस्जिद नबवी के पास से, ये मस्जिद जो क़ुबा पहली मस्जिद उस तरफ जाया करते थे। फिर मस्जिद जुमा है, वहाँ भी जाया करते थे। तो आज हमने ये सोचा कि हम भी आज शहर के अंदर से रहायशें दिखाते दिखाते उधर चलते हैं और आपको साथ साथ
गलियों के नज़ारे करवाते हैं और साथ थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है वो भी बताते चले जाते हैं। ये बाज़ार मुकम्मल जो रहाइशें हैं साइड पर, बिल्कुल जब आप कहीं लाहौर या कराची मार्केट में ये देखें AC अभी शुरू तो नहीं हुए होंगे, आइंदा चंद दिनों में मेरा ये स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और ये ऊपर जो धुआं आपको नज़र आ रहा है या ये आप देखें फवार आ रही है पानी की, ताकि लोगों को गर्मी ना लगे इसके अंदर से। अभी हम नीचे से गुजरे हैं, हमारे ऊपर ऐसे जैसे बारिश का समा कह लें या हल्की फवार जो गिर रही होती है, इसके साथ जब टेम्परेचर सख्त हो उस पर फ़र्क पड़ जाता है। ये ज़बरदस्त इंतजाम किए गए। ये देखें फिर इधर गलियों के अंदर से रहाइशें हैं। ये देखें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मदीना के बाज़ार वो जो आम लोग जिनकी रहाइशें हैं जो मुक़ीम हैं यहाँ, उनके घरों का नक्शा देखें, घरों का स्टाइल देखें। अभी हम मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 किलोमीटर जो है पैदल फासला जो है वो करते हुए वो सामने, अगर आपको मैं एंड पे मस्जिद के मीनार नज़र आना शुरू हो चुके हैं, मस्जिद कबा। ये अगर आप पूरी डिटेल के साथ ये मदीना की गलियाँ या फिर जो सफ़र था हमारा 500 किलोमीटर जो जद्दा एयरपोर्ट से जब हम उतरे हैं और पूरे उन रास्तों से ज़ियारतें करते हुए मदीना आए हैं जिसमें बदर का मुकाम, कई मसाजिद, कई कुएँ जिनकी बड़ी हिस्ट्री है, तो आप फिर इसी चैनल पे अफजल.vans के ऊपर क्लिक करें और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो देखना चाहें वहाँ आप तलाश कर सकते हैं। बड़े सादा से अंदाज में, बग़ैर किसी एडिटिंग के, बग़ैर कोई चीज़ ऐड किए या उसको कभी आपके सामने इस सफ़र को रख दिया। कई मुसलमान ख्वाहिश रखते होंगे कि हमारा, हम आप सोचें कि मदीना से मक्का 400-500 किलोमीटर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब पैदल जाने के किस तरह ये मुमकिन है। आज हम ट्रेनों पे, बसों पे सफ़र करते हैं तो थकते नज़र आते हैं। ये देखें अभी वो कहाँ दिया, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में जैसे बन गए नाम लिखा है ना। देखें आपको एक बस दिखाते हैं छोटे साइज़ की, नीचे भी लोग बैठे और ऊपर उसके ऊपर छातियाँ सैर करवाते हैं इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त दोपहर के वक्त जो है वो रेस्ट टाइम है, कम लोग नज़र आ रहे हैं। अभी ये धूप की चमक जो है वो आपके सामने ज़्यादा नज़र आ रही है। लिख के लगाया उर्दू, हर अबाया 50 रियाल। यहाँ आपको अक्सर दुकानों पे उर्दू, बेशक वो पाकिस्तानी ना हो, लेकिन उर्दू बोलते हुए काफ़ी लफ्ज़ वो समझते हैं। बारगेनिंग में, प्राइस में, वो जो पाकिस्तान में माहौल है वो भी आप ये अब लोग इंतज़ार करें कोई, अगर इनकी ड्यूटी है कोई बंदा कहे कि हमने ले चलो तो वो आपको इस पर बिठा के छोड़ेंगे। अभी धूप क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है, गर्मी नहीं ज़्यादा, इसलिए हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम इस पर बैठे, बल्कि पैदल चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलते बाद बड़ी खूबसूरत मसाजिद नज़र आती हैं, पता नहीं इसका क्या नाम है, लेकिन बहरहाल रास्ते में नज़र आई थी, लेकर चले इसका भी आपको दर्शन करवा देते हैं। ले जी, यहाँ आके कुछ बाज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है और ये मजमा आदुल दूली लगता है, मजमे के लफ्ज़ से ये पढ़ रहा है कि ये कोई शादी हाल है, क्योंकि मजमा लफ्ज़ हम भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। बाकी ये पीछे फिर आप बड़े बड़े रहायशी फ्लैट्स जिसको बोलते हैं हम, वो नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे कुछ अभी प्लाट खाली हैं जो गालबन शायद अगली दफ़ा आए तो यहाँ भी इसी तरह की बड़ी बड़ी इमारत नज़र आ रही होंगी। अभी हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मस्जिद कुछ करीब होती जा रही है। ले जी, चलते चलते आपको
एक घर भी दिखाएं जो देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि किसी शेख का होगा। अंदर बाग भी बना हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत पीछे बागीचा है और ऊपर छत, जिस तरह हमारा पाकिस्तानी स्टाइल होता है, मुंडेर के ऊपर छत खुला और साइडों पे मुंडेर बनाई होती है। ये जी हम साइडों पे जब भी नज़र पड़ती है तो ये इस साइड पे टॉप सेंटर बहुत बड़ा मॉल है, और इस साइड पे जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद जुमा है, जिसकी मैंने बताया था कि अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद नबवी से कभी कभार यहाँ आया करते थे नमाज पढ़ने। तो इस हवाले से फिर लोग इसको भी पसंद करते हैं कि हम पैदल चल के वहाँ हम वापसी पे इंशाल्लाह यहाँ नफल अदा करेंगे। अभी हम फ़िलहाल मस्जिद कबा जो सामना उधर हमारा टारगेट है। ये जी मदीना में घूम रहे हों और आपको खजूरों के बाग नज़र ना आए, ये हो नहीं सकता। देखें कितना खूबसूरत ये मंज़र है, और खजूरों की जो नीचे गहरी छाँव है धूप के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत बन जाती है लोगों के लिए जो तो कुछ सस्ताना चाहते हैं, ठंडक लेना चाहते हैं कुदरती। बाकी फिर ये रास्ता बेसिकली बनाया गया है मस्जिद नबवी से पैदल जो लोग पसंद करते हैं 3 किलोमीटर का फासला चलना उनके लिए, या ये है कि बाद लोग सैर के लिए भी जो निकलते होंगे सुबह की वॉक, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। गाड़ियाँ चल रही हैं अंदर, बंदा बैठ के भी जा सकता है, लेकिन जो पैदल पसंद करते हैं उधर वो एक लिहाज सुन्नत पे भी अमल कर रहे होते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी से इस मस्जिद की तरफ और फिर मस्जिद जुमा की तरफ तशरीफ़ लाते रहे हैं। देखिए ये तस्वीर से अंदाज़ा होता है कि यहाँ क्या है इनका जो प्लान, जिस तरह ये नज़र आ रहा है। यहाँ सिटी रुकनुल नूर का गाल पर इन्होंने नाम दिया। ये वाली यहाँ ज़ेर तामीर है, तो नेक्स्ट टाइम जब आए हो सकता है इस जगह पे आपको ये वाली इमारतें नज़र आएंगी। नहीं जी, जिस मकसद के लिए हम निकले थे वो मंजिल हमारे सामने है। इस वक्त दोपहर का वक्त है, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे शाम का अंधेरा बढ़ेगा ये सारी दुकानें लाइटों के साथ ऑन हो जाएंगी, और क्या इसको हम बयान करें अल्फाज में, लोग जोश व जज्बे के साथ नमाज़ मगरिब के बाद या इशा के बाद इस तरह मस्जिद के बाहर चक्कर लगाने के लिए। हमने पहले बस पे चक्कर लगा लिया था आज, लेकिन पैदल जब पता चला कि ये एक यादगार चीज़ है तो ले जी कबूतरों की देखें आप, यहाँ क्या झुरमट है, और लोग यहाँ खाना डालते हैं। कबूतर भी यहाँ अपनी खुराक हासिल करते हैं और इंसान भी अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल करते हैं। मस्जिद कबा जैसे आपको आज बड़ी डिटेल से बताया गया कि इस्लाम की जो पहली मस्जिद जब तामीर हुई तो क्या था उस वक़्त मंज़र कि खजूर के पत्तों के साथ छत डाली गई। जब बारिश होती थी तो फिर वो कतरे अंदर गिरते थे। आज आप देखें इस तरह की मसाजिद दुनिया जहान में, बल्कि अब तो यूरोपियन ममालिक में जो चर्च दिखते हैं वो भी उनको मस्जिद की शक्ल में ढाल दिया जाता है। अभी अंदर चलते हैं मस्जिद के, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर कोई अगले व्लॉग में मस्जिद जुमा जो है वो आपको दिखाते हैं। ले जी अरबी का लफ्ज़ जो है मस्जिद में मेंस प्रेयर मुसल्ला अल रिजाल, देखें जी
बेहतरीन निज़ाम किया गया है। अब जमजम का यहाँ जो भी आए पीना चाहे, पूरी की पूरी लाइन गिलासों के साथ बनाई हुई है। सारा साथ देखें, फेंकने के लिए गिलासों का सिस्टम सारा। ये जी मस्जिद कुबा से हम इस वक्त इजाज़त लेंगे आपसे। मंज़र आपने सारे देख लिया, काफ़ी बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है। और अभी हम यहाँ से निकल के मस्जिद जुमा की तरफ चलेंगे, वहाँ कुछ नफल पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम की तरफ। वो पाक मुहम्मद है, हम सब का हबीब आका। वो पाक मुहम्मद है, हम सब का हबीब आका। अनवार रिसालत है, जिसकी चमन आराई। अनवार रिसालत है, जिसकी चमन आराई। महबूबियो रानाई, महबूबियो रानाई। करती है तवाफ उसका, कदमों पे निसार उसके, जमशेदियो दाराई। दिन रात दुरूद उस पर, दिन रात दुरूद उस पर। हर अदना गुलाम उसका, पढ़ता है बसद मिन्नत, जपते हुए नाम उसका। पढ़ता है बसद मिन्नत, जपते हुए नाम उसका। उतरा वो खुदा को है,
अहमद पर मूसा को न थी जिसके दीदार की यार आई। नबियों का इमाम आया, नबियों का इमाम आया। अल्लाह इमाम उसका सब तख्तों से ऊंचा है। तख्त आली मुकाम उसका, सब तख्तों से ऊंचा है। तख्त आली मुकाम उसका, वो पाक मुहम्मद है। हम सब का हबीब आका, अनवार रिसालत है। जिसकी चमन नाराई। वो पाक मुहम्मद है। हम सब का हबीब आका, वो पाक मुहम्मद है। हम सब का हबीब आका, अनवार रिसालत है। जिसकी चमन नाराई। अनवार रिसालत है।